हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बेल ग्रांटेड टू झारखंड एक्स सीएम सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग केस। बेल ग्रांटेड टू झारखंड एक्स सीएम सोरेन इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। बेल यानी जमानत, ग्रांटेड यानी दी गई या देना, टू झारखंड एक्स सीएम यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी गई। ठीक है ना, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी गई। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल का मतलब होता है जमानत, ग्रांटेड का मतलब देना। ठीक है, एक्स का मतलब पूर्व। ठीक है, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, सोरेन इन मनी लॉन्ड्रिंग केस यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रांची, द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ऑन फ्राइडे ग्रांटेड बेल टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन इन मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक्ड टू ए लैंड स्कैम, फुल स्टॉप। द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ऑन फ्राइडे ग्रांटेड बेल यानी उच्च न्यायालय ने, ठीक है ना, उच्च न्यायालय ने, ठीक है ना, द हाई कोर्ट ऑफ द झारखंड, झारखंड के उच्च न्यायालय ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को, ग्रांटेड यानी दी, ठीक है ना, बेल यानी जमानत, ठीक है ना, झारखंड के उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले लिंक्ड टू ए लैंड स्कैम, जो संबंधित था एक लैंड स्कैम यानी जमीन घोटाले से। स्कैम का मतलब होता घोटाला। ठीक है, द हाई कोर्ट ऑफ द झारखंड, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। ऑन फ्राइडे, जब वार और डे की बात होती है ऑन प्रीपोजिशन लगाते, ग्रांटेड यानी दी, ये इसकी मेन वर्ब है, बेल यानी जमानत, टू यानी को, फॉर्मर यानी पूर्व मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, इन मनी लॉन्ड्रिंग मामले, मनी लॉन्ड्रिंग केस यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले लिंक्ड, जो संबंधित था ए लैंड स्कैम यानी जमीन घोटाले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट हेड ऑन जून 13 रिजर्व इट्स ऑर्डर ऑन सोरेन्स बेल पील, फुल स्टॉप। द कोर्ट यानी न्यायालय ने, हेड यानी था, ठीक है ना, द कोर्ट यानी न्यायालय ने, ठीक है ना, हेड यानी था या रखा, इन जून 13 रिजर्व इस ऑर्डर, न्यायालय ने 13 जून को इसका ऑर्डर यानी उनका जो ऑर्डर है, आदेश है, उसको आरक्षित रखा था ऑन सोरेन्स बेल यानी सोरेन की बेल यानी याचिका, मतलब सोरेन की याचिका पर, जमानत पर। ठीक है ना, जमानत पर को। ठीक है, वापस देखते हैं। द कोर्ट हेड, कोर्ट ने रखा था जून 13 रिजर्व यानी जून 13 को अपना आदेश रिजर्व या आरक्षित रखा था ऑन सोरेन्स बेल यानी सोरेन की जो बेल है, जो जमानत है, उसकी याचिका को सुरक्षित रखा था। ठीक है ना, उनकी याचिका पर उनकी बेल यानी जमानत को सुरक्षित रखा था और इसके ऑर्डर को यानी इसके आदेश को सुरक्षित रखा था। यानी ये मामला 13 जून को सुनवाया जाने वाला था, लेकिन नहीं सुनाया गया, यानी जो आदेश है नहीं सुनाया गया, उसको उस दिन सुरक्षित रख लिया था उस आदेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुत सारी बार कोर्ट का आता रहता है, मतलब अलग अलग मामलों के अंदर अलग निर्णय में मतलब जो निर्णय है उसको सुरक्षित रख लिया जाता है और कुछ दिनों बाद, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन का जो टाइम पीरियड होता उसके बाद में उसको सुनाया जाता है उस फैसले को। द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज ऑन बेल ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड ऑफ Rs 50,000 with 2 sureties of the like amount each, said the order passed by the single bench of Justice रंगोन मुखोपाध्याय, फुल स्टॉप। द पिटिशनर डायरेक्टेड, पिटिशनर ने याचिकाकर्ता को यह डायरेक्टेड यानी निर्देश दिया गया, टू बी रिलीज यानी उसको रिलीज यानी जारी कर दिया गया, छोड़ दिया जाएगा। रिलीज का मतलब यहाँ पे छोड़ दिया जाना होता है। ठीक है ना, टू बी रिलीज उसको छोड़ दिया जाएगा, ऑन बेल यानी जमानत के ऊपर, ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड यानी जमानत का जो रकम है वो फर्निश यानी प्रस्तुत करने के बाद, वो जमा कराने के बाद। द पिटिशनर इज डायरेक्टेड
पिटिशनर याचिकाकर्ता को या निर्देश दिया गया टू बी रिलीज यानी उसको छोड़ दिया जाएगा ऑन बेल यानी जमानत पर, ऑन फर्निशिंग बेल बॉन्ड यानी जमानत का जो मुचुल्का है वो बॉन्ड का मतलब होता है मुचुल्का भरने के बाद, ऑफ RS 50,000 यानी 50,000 का, विद टू श्योरिटीज यानी दो जमानत रकम के ऊपर, ठीक है। टू श्योरिटीज का मतलब जमानत रकम यानी मुचुल्के के ऊपर, दो मुचुल्के के ऊपर, ऑफ द लाइक अमाउंट ईच, जो प्रत्येक का अमाउंट होगा 50,000, ठीक है। प्रत्येक का अमाउंट क्या होगा 50,000, ठीक है। पिटिशनर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी उसको डायरेक्ट किया गया, उसको निर्देश टू बी रिलीज यानी उसको छोड़ा जाएगा, ऑन बेल यानी जमानत पर, टू फर्निश यानी प्रस्तुत करने पर, बेल बॉन्ड यानी बेल का जो मुचुल्का जमानत मुचुल्का वो प्रस्तुत करने पर, क्या नहीं, टू श्योरिटीज यानी दो जमानत मुचुल्कों पर, जो हो गए 50,000 की, ऑफ लाइक अमाउंट यानी 50,000 ईच का मतलब प्रत्येक का अमाउंट कितना होगा 50,000, ठीक है। सेड ये किसने कहा, द ऑर्डर पास जो ऑर्डर यानी आदेश पास किया गया बाय द सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस रंगो मुखोपाध्याय, जो आदेश ये ऑर्डर पास किया गया सिंगल बेंच यानी एकल खंडपीठ के जो न्यायमूर्ति है रंगोपाध्याय के द्वारा ये आदेश पास किया गया, ठीक है ना। एकल खंडपीठ के जो न्यायमूर्ति है जस्टिस न्यायमूर्ति रंगोपाध्याय के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, ठीक है, मतलब आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। अभी अरविंद केजरीवाल भी वर्तमान में ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर जेल में बंद है। उनको भी जमानत दी गई थी बीच में, लेकिन वापस उनको 2 जून को मतलब वो जेल गए थे, वापस उनको जेल में प्रस्तुत होना था। अभी भी उनका भी मामला चल रहा है इसी तरह प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोरेन द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ द झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM was arrested by the Enforcement Directorate ED on January 31st in connection with the investigation into the money laundering case full stop. सोरेन, अब सोरेन कौन है इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ द झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना, वो कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। सोरेन कौन है, कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, ठीक है ना। सोरेन B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोरेन वाज अरेस्टेड, सोरेन को गिरफ्तार किया गया था बाय द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन परिवर्तन निदेशालय के द्वारा ऑन जनवरी 31 यानी 31 जनवरी को इन कनेक्शन विथ यानी के मामले में द इन्वेस्टिगेशन इट्स इन्वेस्टिगेशन इसकी जांच के मामले में, इनटू द मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के मामले में, ठीक है ना। सोरेन कौन है, जो कि कार्यकारी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वाज अरेस्टेड उनको गिरफ्तार किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 31 जनवरी को इन कनेक्शन विद यानी के संबंध में, इट्स इन्वेस्टिगेशन इसकी जांच के संबंध में, यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस के यानी मामले की जांच के संबंध में उनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द 48-year-old politician was released from Birsa Munda jail here around 4 p.m. after completion of the legal formalities, an official said. The 40-year-old politician यानी 48 वर्षीय पॉलिटिशियन वाज रिलीज उनको मुक्त कर दिया गया फ्रॉम द बिरसा मुंडा जेल से, यानी 48 वर्षीय राजनीतिज्ञ को मुक्त कर दिया गया बिरसा मुंडा जेल से हियर अराउंड 4 p.m. यानी 4 साढ़े 4 बजे आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज यानी सारी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एन ऑफिशियल शेड एक अधिकारी ने ऐसा बताया, ठीक है ना। वापस देखते द 40-year-old पॉलिटिशियन, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा यानी 48 वर्षीय पॉलिटिशियन राजनेता को वाज रिलीज यानी उसको मुक्त कर दिया गया फ्रॉम द यानी जेल से निकाल दिया गया बिरसा मुंडा जेल से हियर यानी यहाँ अराउंड 4 p.m. यानी 4 बजे के आसपास आफ्टर कंप्लीटेशन यानी सारी कंप्लीटेशन पूर्ण होने के बाद लीगल फॉर्मेलिटी यानी सारी कानूनी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद एन ऑफिशियल से एक अधिकारी ने ऐसा बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। द कोर्ट यानी न्यायालय हैज हेल्ड दैट द प्राइमा फेसी
he is not guilty of the offence and there is no likelihood of the petitioner committing an offence when on bail. Soren senior counselor Anuruddha Chaudhary told PTI full stop. ठीक है ना. द कोर्ट हैज हेल्ड, कोर्ट ने ऐसा माना है कि प्राइमे फेसे, द कोर्ट हैज हेल्ड, कोर्ट ने ऐसा माना है कि प्राइमे फेसे यानी प्राथमिक दृष्टिया, प्राइमे फेसे का मतलब प्राथमिक दृष्टि से यानी दृष्टिगता, ठीक है ना, प्राथमिक दृष्टि से ऐसा दिखता. प्राइमे फेसे का मतलब होता ही इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस, वह किसी भी अपराध के अंदर दोषी नहीं है. ही इज नॉट गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी होना, ऑफ द ऑफेंस यानी वह किसी भी अपराध के अंदर दोषी नहीं है. एंड देयर इज नो लाइक्लीहुड, और ऐसी कोई संभावना नहीं, ऑफ द पिटिशनर कमिटेड एन ऑफेंस वेन ऑन बेल, और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि जब वो जो पिटिशनर है याचिकाकर्ता कमिटेड ऑफेंस यानी जब वो कोई अपराध कमिट करे, जब वो बेल पर हो, जब वो कोई अपराध कमिट करे, ऐसी कोई संभावना नहीं है. ठीक है ना. द कोर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने ऐसा माना कि प्राइमे फेसे यानी प्राथमिक दृष्टि से ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, वह किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है, किसी भी अपराध के दोषी नहीं है. एंड देयर इज नो लाइक्लीहुड, ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऑफ द पिटिशनर कमिटेड, पिटिशनर कमिटिंग यानी आरोप, पिटिशनर याचिकाकर्ता कमिट करे यानी अंजाम दे, इन ऑफेंस यानी एक अपराध को, ऐसे किसी अपराध को अंजाम देने की संभावना नहीं है. वेन ऑन बेल, जब वो अब बेल पर यानी जमानत पर रहेंगे, ठीक है, होंगे. सोरेन सीनियर काउंसलर अनुराग चौधरी टोल्ड पीटीआई. सोरेन के जो सीनियर यानी वरिष्ठतम जो काउंसलर एंड वकील है अनुराग चौधरी टोल्ड पीटीआई, अनुराग चौधरी ने ऐसा पीटीआई को बताया. ठीक है ना. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उसको बताया. झारखंड चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वेलकम्ड द कोर्ट्स ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू सोरेन फुल स्टॉप. झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन, जो कि झारखंड की जो वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से, एंड वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वेलकम्ड यानी उन्होंने स्वागत किया द कोर्ट्स ऑर्डर यानी कोर्ट के निर्णय का, ग्रांटिंग बेल जो कि दी गई है, बेल यानी जमानत, टू सोरेन. ठीक है ना. झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कोर्ट के आदेश का स्वागत किया जो कि सोरेन को जमानत दी गई, उसके आदेश का स्वागत किया. ठीक है. चंपाई टर्म्ड द हाई कोर्ट्स ऑर्डर एज ए विक्ट्री ऑफ ट्रूथ. चंपाई ने जो टर्म यानी परिभाषित करना या बतलाना, ठीक है ना, या कहना, चंपाई ने बतलाया या कहा कि द हाई कोर्ट्स ऑर्डर, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, आदेश है, एज ए विक्ट्री ऑफ ट्रूथ, एक सच्चाई की जीत है. हाई कोर्ट का जो आदेश है वो एक सच्चाई की जीत है, चंपाई ने ऐसा बताया, कहा. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले. डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे. एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें. शेयरिंग इज केयरिंग. धन्यवाद.